जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और श्रावण मास के महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको श्रावण मास महत्म्य के 13वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि भगवान शिव ने श्री शिव महापुराण में स्पष्ट बताया है कि मनुष्य का जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है और जो मनुष्य अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं उन पर भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। शिव महापुराण में भगवान शिव ने स्पष्ट बताया है कि मनुष्य का जीवन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और ये मनुष्य जीवन नाशवान है, अर्थात मनुष्य का ये जीवन कब समाप्त हो जाए इसका किसी को पता नहीं है। लेकिन जो मनुष्य इस नाशवान शरीर को प्राप्त करके सदा भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं। उन पर भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा होती है और भगवान ने स्पष्ट बताया है कि श्रावण मास में विशेष रूप से जो भी भक्त भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करेगा उसे भगवान शिव की बहुत अधिक कृपा प्राप्त होगी। तो श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति हम सबको अधिक से अधिक करनी चाहिए ताकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी की अनंत कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 13वें अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज जी के श्रीमुख से श्रावण मास की कथाओं को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, हे सदाशिव भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, अब आप बताइए कि किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र तथा धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे प्रभु, ये सब कुछ आप बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आने वाले कलयुग में सभी लोग निर्धन होंगे, सभी दुखी होंगे। किस तरह से आने वाले कलयुग में सब मनुष्यों का मन आपके चरणों में लग सकता है, वो व्रत, वो विधि बताने की कृपा कीजिए। आज सनत कुमार जी ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। भगवान शिव इस उत्तम प्रश्न को सुनकर अति प्रसन्न हुए हैं और भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपके इस प्रश्न से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई है, क्योंकि आपने आने वाले कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए प्रश्न पूछा है। जो दूसरों का कल्याण करने वाले हैं वो सदा मेरी कृपा के अधिकारी होते हैं। हे सनत कुमार जी, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा भावना से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कराकर सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन में दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजन करें। अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्व पत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से नाना प्रकार के फल आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणपति जी महाराज जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात ऐसी प्रार्थना करें कि इस निर्मित प्रतिमा से विघ्नेश का आवाहन करता हूँ, यहाँ कृपा निधि आ जावें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आप सबके स्वामी हैं। आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे विघ्न की राशि का आप नाश करें।
हे गणपति जी महाराज, आप सदा सब पर कृपा करने वाले हैं। अपने भक्तों पर सदा आप कृपा करते हैं। जो भी आपकी शरण में आ जाते हैं, आप उन भक्तों के सभी विघ्नों का नाश कर उन पर सदा अपनी कृपा करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं को आप पूरा करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से आपकी शरण में आ जाता है, आप उनके सभी दुखों को हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करके उन्हें जीवन भर सुख संपत्ति आनंद प्रदान करते हैं। जो भक्त आपकी शरण में आते हैं, उन्हें कभी किसी तरह का दुख, किसी तरह का रोग, किसी तरह की चिंता नहीं सताती। इसलिए हे गणपति जी महाराज, हे विघ्नों के हरने वाले, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। जिस तरह से आप अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं, उसी तरह से मुझ दीन पर भी आप कृपा कीजिए। हे प्रभु, स्नान के लिए सब तीर्थों का जल आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सिंदूर केसर से रंगीन आपके लिए ये 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे लंबोदर देव, इस चंदन को भी आप स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी सेवा में ये चंदन समर्पित करता हूँ। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अक्षंतों को चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ, इसे भी आप स्वीकार कीजिए। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुइए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तो मैं आपकी महिमा का वर्णन कर ही कैसे सकता हूँ। फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वध के लिए स्कंद गुरु ये आपका अवतार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। गणा नाम त्वा इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए मैं आपको अर्पित करता हूँ। हे गौरी पुत्र, हे माँ गौरा के लाडले, हे गजानन, मेरा यह व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। आप कृपा करेंगे तो मेरा ये व्रत अवश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। मेरा यह व्रत आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। हे कृपानिधान प्रभु, हे विघ्नेश्वर, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा भावना से सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को किया है। फिर भी हे प्रभु, मेरी बालक बुद्धि है, नादान बुद्धि है। आप अपनी कृपा से मेरे इस व्रत में जो त्रुटियां रह गई हों उनको क्षमा करके आप मेरे इस व्रत को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इतनी कथा सुनाकर भगवान महादेव जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, इस तरह अपने विभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश श्री गणपति जी महाराज जी की पूजा कर सामग्री के सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करें। हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत संपूर्ण हो। जो प्राणी ऐसे 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करता है, वह अपने मन चाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणपति जी महाराज जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। उसके मन में जो जो इच्छा होती है, भगवान उसकी सब इच्छाओं को पूरा कर देते हैं और इस जीवन के अंत समय में उसको भगवान शिव के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को 3 साल तक करें तो सब तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार जी, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है, सब विधि आपको बताई है। जो भी प्राणी इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और उनको शिवलोक की प्राप्ति होगी। हे सनत कुमार जी, जो भी मनुष्य सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है या जो भी मनुष्य जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 13वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज जी ने सनत कुमार जी से श्री दुर्गा गणपति के व्रत की महिमा का वर्णन किया है, विधि का वर्णन किया है।
तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।